ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एरर के बारे में, जिसमें एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर एंड डिवीजन ऑफ एरर, ये सब समझे थे। लास्ट टॉपिक था हमारे पास एरर इन सम पावर, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो एरर इन सम पावर के रिकॉल कर ले कैसे टाइप के फॉर्मूले थे। जैसे कि एरर इन पावर में थे, कोई क्वांटिटी x है, तो x में फ्रैक्शनल एरर, इस फ्रैक्शनल एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, when this fractional error is multiplied by 100, then that becomes percentage error. Fractional error multiplied by 100 तो percentage error हो जाते हैं। तो ये पढ़ा था हमने। जो कोई भी क्वांटिटी थी, पहले तो ये प्लस माइनस, अब ऐसे था a का पावर n टू द पावर m, तो n फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस m फ्रैक्शनल एरर इन b, ऐसे हमने पढ़ा था। तो अब बात यह है कि अगर हम इसको ये x है, ये मल्टीप्लाइड है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज एरर में आ जाते हैं। ये हो जाते हैं परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। ये चीजें जो फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज x, फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100%, देन दैट बिकम्स परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल है दे दिया कि रो इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is related to other 4 variables. It means 4 quantities alpha, beta, gamma and eta. This is eta. तो रो इस तरीके से रिलेटेड है, सबकी परसेंटेज एरर, ए में परसेंटेज एरर, इट मींस ए में परसेंटेज एरर मतलब अल्फा में परसेंटेज एरर, इट मींस डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इनटू 100, डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इनटू 100, वो करके दे रखा है 1। अल्फा में परसेंटेज एरर इज 1, बीटा में 3, गामा में 4 एंड ईटा में 2%। सब में परसेंटेज एरर दे रखा है। अगर सब में परसेंटेज एरर है तो क्या इसमें नहीं होगा? हाँ, तो रो में परसेंटेज एरर, तो रो की परसेंटेज एरर हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखा जाए रो इज गिवन गामा ईटा, सबको पावर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। दिस गामा ऊपर जाएगा, गामा टू द पावर माइनस दिस, गामा टू द पावर रूट के अंदर है, तो ईटा टू द पावर आल्सो माइनस दिस, तो सबको लिख लिया। तो इसकी परसेंटेज एरर, पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इन दिस। तो पहले फ्रैक्शनल एरर ऐसे होते हैं, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर मतलब 100, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन रो। ये चीजें पूछी जा रही है, इसे बाकी कुछ नहीं करना है, ये चीजें पूछी जा रही है। अब यहाँ पे प्लस माइनस पावर पीछे, इसकी जो पावर होती है वो पीछे, एंड दिस, बीच में कभी माइनस तो होते नहीं, प्लस 2, पावर पीछे, फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी, फिर प्लस ही होगा, माइनस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कल नीचे से जो गया था ऊपर, दैट आल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो 1/2 पावर एंड फ्रैक्शनल एरर इन y प्लस 1/2 फ्रैक्शनल एरर इन ईटा। यहाँ पे दी परसेंटेज था, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दी परसेंटेज। तो पावर पीछे आते हैं, चाहे वो पावर प्लस में हो या माइनस में हो, फिर उस क्वांटिटी की फ्रैक्शनल एरर, सबकी फ्रैक्शनल एरर हो गए, सही। अब देखो, हमें ये तो फ्रैक्शनल एरर है, हमें दिया क्या? परसेंटेज एरर, हमें दिया क्या है? परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को जब हम 100 से करते हैं तब तो आता है ना परसेंटेज एरर। तो इधर हम 100 से, हमारे पास
पास याद करो ये चीजें तो थी नहीं, हमारे पास तो ये चीजें पढ़ रखा है ना, तो हमें पूछ रहा है परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इधर अगर 100 से करूं तो उधर भी क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी तो क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट में ही कर दो 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये परसेंटेज एरर इन रो, दिस इज परसेंटेज एरर इन रो, परसेंटेज एरर इन रो, ये क्वांटिटी परसेंटेज एरर इन रो होते हैं ये। अब देखो सबके अंदर 100 जाएगा, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। When this multiply by this percentage error in alpha, this multiply by this percentage error in beta, percentage error in gamma, percentage error in eta, तो जब 100 को अंदर ले जाएंगे तो सबकी परसेंटेज एरर आ जाएगी, और वो परसेंटेज एरर दे रखा है तो हम उन परसेंटेज एरर का यूज कर लेते हैं। प्लस माइनस 3 into percentage error in this alpha is given first 1 3 4 2 1 1 3 4 2, ये सब परसेंटेज में ही है। तो हो गए हमारे प्लस माइनस कितने 3 3693 12%, तो ये हमारे 12% एरर आएंगे। तो ये चीजें एरर को अब हम प्लस माइनस लास्ट में नहीं भी लिखें तो आंसर आ जाएंगे 12% एरर। 12% एरर किसमें होगा रो में, क्योंकि एरर यहाँ पे सब प्लस मतलब विदाउट साइन दिया था, तो आंसर को भी विदाउट साइन में ही दे देना है। नोट नेक्स्ट एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय x, x को रिप्रेजेंट किया जा रहा है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड कैपिटल T टू द पावर माइनस c, MLT डायमेंशन वाले कैपिटल लेटर में है, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस c, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। If percentage error in the measurement of m, LT, तो m में है अल्फा परसेंट, L में है बीटा परसेंट और Y में है नहीं T में है गामा परसेंट। इन तीन में अगर एरर आए तो X में तो एरर आना ही है। Then find total percentage error, total percentage error किस में X में, total percentage error in X, ऐसा समझ लो इन x में निकालना है। तो फिर से वही बात x को पहले नोट कर ले, पावर है, पावर फंक्शन है, बहुत बढ़िया पावर वाले रूल से बनाएंगे। तो इसमें ये दे रखे हैं इन सब के मतलब MLT के परसेंटेज में दे रखे, तो वही 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको ऐसे पहले लिख लें, 100 से कर दिए, इसकी पावर पीछे परसेंटेज एरर के लिए 100 से, इस बार पहले ही कर देता हूँ, पिछली बार लास्ट में किए थे, चलो इस बार पहले ही कर दिए। फिर B माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही रहता है, पावर पीछे और फ्रैक्शनल एरर इस तरीके से बाहर प्लस माइनस दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे तो परसेंटेज सब प्लस में ही दिया है, इसीलिए हम भी क्या करेंगे सबको प्लस में ही रखेंगे। तो ये हो गई फ्रैक्शनल एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन x that we have to find. Now a, this is percentage error in m, this is percentage error in m, अल्फा है, परसेंटेज एरर इन एल, बीटा है, परसेंटेज एरर इन 100 भी करना है यहाँ पे, किसी भी चीज
फ्रैक्शन पे करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं ना, दैट्स वाई परसेंटेज एरर इन टी। तो ये हो गए सी गामा, टोटल ये परसेंट में है। सही तरह एम का अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, तो ये हो गया हमारे परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक, तो फिर से याद रखना है कि कभी भी किसी की परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से उस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, परसेंटेज एरर, नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर करना है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो अब क्या, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से हम एक्यूरेसी के साथ मतलब लेंथ को मेजर करते हैं। तो दो टाइप से, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, दिस वी हैव टू रीड। तो फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो देखा जाए, ये मान लेता हूँ मैं मेन स्केल है, जिसमें यहाँ पे मानता हूँ 0 है। ये हो गया, फिर 1, ये 0 था, ये 1 था। ऐसे फिर जैसे कि सेंटीमीटर के स्केल में लिखे रहते हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ पे बनाया है स्केल को। यहाँ पे 0 रीडिंग है, फिर 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7, 8, 9, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गए। ऐसे यहाँ के बढ़ते रहेंगे। फिर मान लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 सेंटीमीटर। हर एक डिवीजन कितने की है, 1-1 मिलीमीटर की है। तो ऐसे समझो कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर की स्केल बना रखा है, तो इसे कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल जिसका हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है। दूसरा होता है वर्नियर स्केल, जिसके नीचे स्लाइड करते हैं। जैसे कि मान लो ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल, दोनों एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करेगा, स्लाइड ऐसे, और तब जाके लेंथ हम निकालते हैं इस स्लाइडिंग मेथड से। तो कैसे निकलता है, तो देखा जाए तो नीचे होते हैं वर्नियर स्केल, नीचे क्या होता है, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल मैं नीचे बना लेता हूँ। दोनों की 0 रीडिंग को एक साथ रखता हूँ। 0 रीडिंग इसकी भी यहीं पे रख दिया मैंने, इसकी भी 0 रीडिंग यहीं रख दिया। अब ये देखना है फिर इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे इसका 1 हो गया। गौर से देखने की बात यह है, यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर में है, बट मिलीमीटर की बात करूं तो वो 10 हो जाएंगे, मिलीमीटर की बात करूं तो वो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये सब सारे हमने हर एक डिवीजन को मिलीमीटर में रखा है। तो ये वाले स्केल वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल है। अब गौर से यहाँ देखना है कि मेन स्केल का जो 9th डिवीजन है, 9th लाइन के साथ वर्नियर स्केल की 10th लाइन मैच करी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका 10th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेन स्केल की 9th डिवीजन और वर्नियर स्केल की 10th डिवीजन, ये दोनों वर्नियर कैलिपर में मैच करते हैं। तो ठीक है, 10th डिवीजन इसका, 9th डिवीजन इसका मैच करके, मतलब कि मेन स्केल की जो डिवीजन होते हैं वो 9th होते हैं और वर्नियर की 8 होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर nth डिवीजन वर्नियर स्केल की हो, nth डिवीजन वर्नियर स्केल की हो, तो n-1th डिवीजन ही मेन स्केल का होता है, क्योंकि इसकी 10 है तो इसकी तो मेन स्केल की n-1 ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन should be equal to n-1 मेन स्केल डिवीजन MSD। तो ये चीजें होता है, लेकिन जनरली जो हमारे वर्नियर कैलिपर ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी जो होते हैं उसमें इसी टाइप से होते हैं, इसका 9th इसका 10th, हमने यहाँ पे n लिख दिया है वैसे ही समझने के लिए। तो nth वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन होते हैं। तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है, यानी कि जिसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट होगा MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD, वो करना है। तो वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट को VC भी कहते हैं, लिस्ट काउंट को SSLC कह रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें होती है। तो ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये वर्नियर कांस्टेंट हो जाते हैं। MSD को निकालें, MSD, ठीक है, चलो लिखो, किसी को यहां से कोई वैल्यू लेना है। 1 MSD, this MSD इक्वल टू n VSD। तो 1 MSD n by n minus 1, this MSD इक्वल टू दिस है, तो 1 MSD नीचे चली जाएगी, n by n minus 1 VSD माइनस 1 VS। ये VSD के सेंस में आ रहे हैं, ये हमारे आंसर जो आ रहे हैं VSD के सेंस में आ रहे हैं। और अगर MSD के सेंस में लाऊं तो भी ला सकते हैं। तो ये तो VSD के सेंस में आए, और अगर MSD के सेंस में लाऊं, अगर MSD के सेंस में लाऊं तो क्या होगा, हम यहाँ पे MSD के सेंस में लाए तो MSD को रहने देंगे, MSD को रहने देंगे। तो ठीक है, MSD के सेंस में ही रहते हैं जनरली, तो चलो MSD के सेंस में ही निकाल लेते हैं। तो VSD को हटाना है, चलो MSD को रहने देते हैं। 1 VSD n minus 1 by n, 1 VSD n minus 1 by n, n minus 1 by n, n minus 1 by n MSD, क्योंकि जनरली MSD में होते हैं मेन स्केल डिवीजन में, तो क्यों ना VSD को ही हटा दिया जाए। तो यहाँ से किसी को भी हटा सकते हैं। तो MSD कॉमन आ गई, 1 minus n minus 1 by n MSD, n minus n कैंसिल हो गए, 1 by n MSD। तो हमारे VC वर्नियर कांस्टेंट इज 1 by n MSD। ये हो गए वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज लिस्ट काउंट। अगर हम VSD निकालते तो भी आता, ये लाइन हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा कि वर्नियर कांस्टेंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, और फिर इसकी मदद से वहां पे हम सॉल्व कर लिए। तो हमारे यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट 1 by n, व्हाट इज दिस n? n इज अ
डिवीजन इन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाला वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर n है हमारे कितने यहाँ पे 10, तो यहाँ पे n है 10। यहाँ पे देखा जाए जनरली याद में ना 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 9 डिवीजन ऑफ जनरली 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with, coincide मतलब मिलता है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये चीजें होती है, ऐसा कह सकते हैं। ये चीजें 10 डिवीजन वर्नियर की है ना, और 9 डिवीजन मेन की, ये कॉन्साइड करते हैं। तो यहाँ पे 10, ये जो n यूज किया गया था हमारे फॉर्मूले में, वो तो था क्या, किसके लिए, वर्नियर के लिए। तो वर्नियर कांस्टेंट ये VC वर्नियर कांस्टेंट 1/10 हो जाएगा। सो VC वर्नियर कांस्टेंट 1/10, और एक डिवीजन किसमें होते हैं, 1 डिवीजन, इट मींस 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर। 1 डिवीजन हम 1 मिलीमीटर ले रहे हैं मेन स्केल में। मेन स्केल में हम मेन स्केल, इसकी 1 मिलीमीटर नहीं है, वो तो कोइंसाइड कर रहे हैं, बट हम मिलीमीटर इसमें लिए, ठीक। तो जो कुछ भी यहाँ पे डिवीजन का कमाल है, लेकिन जो कुछ भी है इसमें 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर है। तो देखा जाए कि ये n है, n इसमें, तो n की जगह 10 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर ऑर्डिनरी जो हम पढ़ेंगे उसमें VC कितने होंगे, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। इस फॉर्मूले में डाल दिए। अगर हमें नहीं डालना होता, अगर हम ये फॉर्मूले नहीं पढ़ते तो भी सही होता। अब ये कैसे सही होता, तो 1 मेन स्केल डिवीजन -1 VSD करते, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 VSD करते। तो 1 मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल में ही रखना है, रखना तो मेन स्केल में ही है, तो ठीक है मेन स्केल रखते हैं। VSD को क्या करते हैं, यहाँ से 1 VSD निकाल लेते, 9/10, 1 VSD 9/10, तो यहाँ पे 9/10 रख देते, तो भी आ जाते 1/10। तो वही है, अगर इसका डायरेक्ट यूज करूँ तो भी वो वही होगी, लेकिन वहाँ पे हमें एंड यूज करने से एक फॉर्मूले मिल गए, और इस फॉर्मूले की मदद से हमें VC आ गया। तो वर्नियर कैलिपर के केस में ही लिस्ट काउंट, इट मींस मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, दिस, तो वो आ जाएंगे नोट, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़े थे वर्नियर कैलिपर, उसके प्रिंसिपल थे, यानी कि इसके VC क्या होते हैं वो, यानी बेसिक चीजें, यानी कि प्रिंसिपल हमने वो पढ़ा था। अब वर्नियर कैलिपर के हेल्प से हमें लेंथ को मेजर करना है। अभी तो VC पर है, अब लेंथ मेजर करना है। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंथ को मेजर करते हैं। रीडिंग ऑफ वर्नियर, रीडिंग कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर, measuring of length by calipers। लेंथ को मेजर कैसे
करते हैं वो देखना है, ठीक है भाई। करते हैं, ये 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसके बाद भी एक हेडिंग है 2, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आगे जा रहे हैं। ये था 1, ये 32 सेंटीमीटर की बात हो रही है। आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे कौन है, मेन स्केल, मेन स्केल। अब नीचे वर्नियर स्केल है, जैसे कि ऐसे होते ना स्क्रू, उसको घुमाने से आगे पीछे घूमते रहते हैं, स्क्रू का जो पोर्शन होता है। अब ये देखना ये है कि ये मेन स्केल है और इसके नीचे में होगा वर्नियर स्केल। मान लेता हूं वर्नियर स्केल है यहां से कहीं पे भी है, इसकी 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब ये गौर से देखो, आगे लिखने की मुझे कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसे हम खींच 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, दो स्केल खींच लिया मैंने। दोनों में कोइंसाइड कब कर रहा है, मान लो कोई भी चीज फंसाने लायक है जो बीच में फंसा दिया, जैसे कि यहाँ पे ऐसा है, मान लो फंसाने वाला चीज है, ऐसे है इसका पोर्शन होता है ना फंसाने वाले, इसको बंद कर दिया, इस बीच में कोई चीज फंस चुकी है, यानी उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ है, उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो उसकी लेंथ एक्चुअल में होगी कितना। तो मान लो यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो चलो ना यहीं पे हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लो, चलो यहीं पे 0 है, यही लाइन 0 का है, एंड लाइन ही 0 का है, तो ये 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यही तो फाइंड करना है। तो देखना ये कि यहाँ से जस्ट पहले 1 सेंटीमीटर है, ठीक, यानी कि 10 मिलीमीटर, ठीक है, थोड़ा पहले 1, तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम सवाल में ये देखेंगे कि इसके बाद की किस टाइप से, मतलब कि डिवीजन को मैच किए जा रहे हैं, डिवीजन की मैचिंग किस टाइप से है। तो गिनती करते हैं कौन से डिवीजन मैच कर रहे हैं। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े खींच लेते हैं इसलिए ऐसा दिक्कत होता है। तो मान लो हम गिनती करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि कौन सी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिवीजन मैच कर रही है। तो यहाँ पे मुझे कौन से लगे हैं, ये वाला, मान लो ये वाला डिवीजन मैच कर रहे हैं। फर्स्ट में भी लग रहा है, लेकिन लिखने के कारण इसे देखने से लग रहे हैं। अगर फर्स्ट में ही बुक्स में लगे कि मैच कर रहे हैं तो फर्स्ट ही हम मान लेंगे। तत्काल हमें मान लेंगे ये वाले ज्वाइन कर रहे हैं। तो कौन सी वो डिवीजन है, वर्नियर की, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डिवीजन मैच कर रहे हैं। 6 डिवीजन अगर मैच कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो लेंथ होता है, लेंथ वो कैसे निकालेंगे। तो
इस 0 से पहले की जो मेजरिंग है उतना तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है ही। प्रॉब्लम है इस लेंथ के लिए, थोड़ी सी इस लेंथ के लिए कि ये कितना है, थोड़ा सा जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है उसके लिए हमें प्रॉब्लम है, वो निकालना है। और वही हमें निकालना की यहाँ पे जरूरत है। तो लेंथ पीछे वाले तो है ही, यानी 1 सेंटीमीटर तो होगा ही, प्लस और भी कुछ होगा। तो वो प्लस में कितने होते हैं, तो प्लस में होते हैं VC इंटू VC जो अभी अभी हमने पढ़ा 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो VC इंटू वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होगी, वर्नियर स्केल की डिवीजन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी। तो मान लो वर्नियर स्केल की जो कुछ भी डिवीजन है यहाँ पे कितनी मान जाएगी, देख लेना कि मतलब कौन सी ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हमने माना है 6th डिवीजन, 6th डिवीजन हम मान लिए हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस ये होते हैं 0.01 इंटू 6, तो 1 प्लस 0.06 यानी कि 1.06 सेंटीमीटर लेंथ होगा। 1.06 सेंटीमीटर इसके अंदर जो कुछ भी चीज फंसी हुई है, ये दो चीजें फंसाने वाली चीज है ना, एक वर्नियर स्केल ऊपर में ऐसे बीच में फंसा दिए और ये नीचे की स्केल है जो इंस्ट्रूमेंट में ऐसे टाइप से सेट है। तो उसे ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट करने पे ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये 1.06 सेंटीमीटर हुए, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी अभी तो हमने डायरेक्ट बना लिया। तो लेंथ की फॉर्मूले हो जाएंगे, लेंथ की फॉर्मूले हो जाएंगे, लेंथ का ऐसे टाइप से सवालों में ये कौन है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग बिफोर द, ये है फर्स्ट में यहाँ पे, चलो इसको ना कुछ नेम दे देता हूँ, n दे देता हूँ, n प्लस VC इंटू m प्लस मेन स्केल की है, मेन स्केल की है तो m प्लस वर्नियर स्केल m VC इंटू v कर दो। तो ये l है लेंथ ऑफ जो कुछ भी है, लेंथ m है यहाँ पर, m इज रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 0 से पहले की रीडिंग 1, वो चीजें होती है। हाँ, और VC वही वर्नियर कांस्टेंट वी हैव रेड ऑलरेडी, V is what, V is reading of vernier scale that coincide with main scale, reading of vernier scale that coincides with main scale, जो कोई भी मेन स्केल के साथ अगर 1 होता ना, अगर हम यहाँ पे जैसे कि लग रहा था ना कि ये वाला कॉन्साइड है फर्स्ट वाली, इसके सेकेंड से इसके फर्स्ट कॉन्साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम क्या दे देते 1 होता तो 1 दे देते। तो यही होता है, नोट, ठीक है। तो ये समझ गया होगा। अब आगे है हमारे पास जीरो एरर, जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं ना कि पहले से ही एरर बना के रखे रहते हैं, तो जीरो एरर जिसमें कोई एरर होते ही नहीं है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
इससे पहले प्रिपेयर कर लें आज जो हम पढ़े हैं, और ठीक, ओके।